बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार की देर शाम नगर कोतवाली क्षेत्र से गुम हुई एक बुजुर्ग महिला पुलिस की तेज तर्रार कार्यशैली के चलते कुछ ही घंटों में हुई सकुशल बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पटेल नगर रामलीला कमेटी द्वारा विधि विधान से स्थापित किया गया रामलीला का ध्वज। रविवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सपा द्वारा आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया बूथ जीतने का मंत्र। शनिवार को अपना दल द्वारा मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी में स्थित जैन औषधालय में किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। शनिवार को ठाकुर समाज द्वारा राजा मिहिर भोज को गुज्जर समाज द्वारा अपना पूर्वज बताकर उनकी मूर्ति की स्थापना करने पर रोष जताते हुए इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की शाम मुजफ्फरनगर के रामपुरी क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला उस समय लापता हो गई जब महिला शाम के समय घर से टहलने निकली थी। काफी समय तक महिला के घर वापस नहीं पहुंचने पर महिला के परिजनों द्वारा आसपास के क्षेत्र में महिला को तलाशा गया, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं लगने पर परिजनों द्वारा महिला की गुमशुदगी की सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने महिला की तलाश प्रारंभ की। वह कुछ ही समय में महिला को मिमलाना गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया। इस मामले में मिमलाना के ग्राम प्रधान का कहना था कि महिला किसी प्रकार रात के समय भटकते हुए मिमलाना गांव जा पहुंची, जहां कुछ लोगों द्वारा महिला को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वह पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला को अपने साथ ले आई। मोहम्मद मुस्तकीम जी कहाँ पे रहते हैं? ग्राम प्रधान मिमलाना। ये अम्मा वाला क्या मामला है? बुजुर्ग अम्मा को पुलिस लेना आई है। अम्मा वाला मामला ये है, सुबह ढूंढते हुए पुलिस आई थी जी। पुलिस ने हमें सूचना करी कि ऐसा ऐसा अम्मा लापता है सुबह से, और इसके बारे में अगर कोई सूचना मिले तो हमें पता करना। तो गांव के कुछ लोग रास्ते पर गुली करते हुए जा रहे होंगे, तो उन्होंने गांव में हमें बताया जाकर वह प्रधान जी ऐसा अम्मा है वहाँ थी। तो हम जब मौके पर जाकर देखा तो वही अम्मा है। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस लेकर आ गई। क्या कहना चाहोगे पुलिस के इस कार्य को? रात को कुछ ही घंटों में एक बुजुर्ग अम्मा लापता, परिवार से मिलवा दिया। पुलिस का कार्य बढ़िया, इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस को। वहीं इस मामले में महिला के पुत्र का कहना था कि बुजुर्ग होने के कारण उनकी माता भटककर मिमलाना गांव जा पहुंची, लेकिन पुलिस की कार्यकुशलता के चलते शीघ्र ही उनकी माता को सकुशल बरामद कर लिया गया। जी आपका नाम? मेरा नाम रामाश्रय है भैया जी। रामा जी, अभी बुजुर्ग अम्मा मिली है, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, जी। थोड़ा सा बुजुर्ग हैं, इस नाते ये घूमने जाती हैं सुबह शाम। आज जब ये घर से निकली तो फिर घर पहुंची नहीं है, तो हम बड़े परेशान हुए, पूरा परिवार परेशान हो गया है। और कोतवाली में हमने इनकी गुमशुदगी की सूचना दी, और उसके बाद यहाँ हम चौकी पे भी आए थे, महमूद नगर भी गए थे, गली नंबर 4 में मस्जिद है, वहाँ से ऐलान भी हमने करवाया था। वहाँ के जो इमाम साहब थे उन्होंने ऐलान किया था, और उन्होंने कहा हम दुआ कर रहे हैं मिल जाएंगी। तो अभी कहाँ पे मिली? ये यहाँ पे रुड़की चुंगी पे जो चौकी है यहाँ पे मिली हैं। इन यहाँ से फ़ोन गया है कि आ जाइए, एक बुजुर्ग महिला आई हैं, हो सकता है आपकी मदर हो। तो हम आए हैं, तो ये हमारी ही मदर हैं। तो पुलिस ने आपकी अम्मा को कुछ ही घंटे में आपसे मिलवाया कि लापता थी, क्या कहना चाहोगे ऐसे? भाई हम पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना बड़ा कार्य बहुत जल्दी से इन्होंने सफल कर दिया, और पुलिस इसके लिए धन्यवाद है। धन्यवाद करता हूँ मैं पुलिस का, और पुलिस महकमे को भी, पूरे को ही, एक को नहीं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते पूरे प्रदेश में रामलीलाओं का मंचन अत्यंत सीमित संख्याओं में किया गया था, परंतु इन विकट परिस्थितियों में भी मुजफ्फरनगर की पटेल नगर रामलीला कमेटी ने पिछले वर्ष भी रामलीलाओं का भव्य आयोजन कराकर वाहवाही बटोरी थी। इसी कड़ी में शनिवार को पटेल नगर रामलीला कमेटी द्वारा इस वर्ष रामलीला महोत्सव के
आयोजन का शुभारंभ ध्वज स्थापना के साथ कर दिया गया। शनिवार को इस अवसर पर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के स्वरूप द्वारा घोड़े पर सवार होकर क्षेत्र में ध्वज यात्रा निकाली गई तथा अंत में विधि विधान के साथ पटेल नगर स्थित रामलीला मैदान में ध्वज स्थापना की गई। वहीं इस अवसर पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय लोग भी काफी संख्या में मौजूद रहे। कमेटी पदाधिकारियों का कहना था कि भगवान श्री राम की कृपा से पिछले वर्ष भी रामलीला का भव्य मंचन किया गया था तथा इस वर्ष भी प्रभु कृपा से भगवान राम की लीलाओं को भव्य रूप में श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जी, आपका नाम? अनिल हैरन। कौन सी रामलीला का झंडा निकला है, किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? ये नई मंडी पटेल नगर रामलीला का 46वां महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए हनुमान जी ध्वज स्थापित करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, पिछले कोविड में भी आप ही की रामलीला को अनुमति दी गई थी, तो इस बार किस तरह के आपके? ये सब भगवान की कृपा से खाई आशीर्वाद है भैया, भगवान ही करवा रहे लीला, हर बच्चे कर रहे और हम करते रहेंगे जब तक ये है। बीमारी तो देखो हम भी कोशिश बहुत कर रहे हैं कि बीमारी ना हो, बीमारी दूर रहे। कोविड भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर अब आने का, तो किस तरह की आपके आगे की? हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। रामलीला परिवार को या मोहल्ले में कोई ऐसा घटना नहीं घटी है। पिछले 2 साल से लगातार कोविड चल रहा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में पूर्ण रूप से शांति है और पूरा क्षेत्र राममय है और राम जी की कृपा है भैया, सब शांत है। तो झंडा यात्रा जैसे यहाँ से निकली है, कहाँ घूमेगी? ये नई मंडी में ही रहेगी, बाजार बिंदल बाजार से पुराने गुड़ बाजार, नई बस्ती, मनीम कॉलोनी और पीछे के क्षेत्रों में परिवार जहाँ रहते हैं लोग जानते हैं, लीला देखने वाले लोग वही हैं, उनके बीच में झंडा यात्रा निकलेगी। तो कब से रामलीला आपकी प्रारंभ हो रही है? 3 अक्टूबर से जी। 15 अक्टूबर का दशहरा, 16 अक्टूबर का भगवान का राज तिलक होगा और पूरे आनंद के साथ संपन्न होगी। 117 कलाकार यहाँ उपस्थित हैं और ये झंडे के साथ जा रहे हैं। आगामी 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सपा द्वारा आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन को लेकर अब तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं तथा पूरा मैदान समाजवादी पार्टी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हालांकि मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम के संयोजक श्री राकेश शर्मा द्वारा इसे समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम न बताकर ब्राह्मणों का सम्मेलन प्रचारित किया जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, यह स्पष्ट हो चुका है कि अन्य दलों की भांति ही समाजवादी पार्टी द्वारा ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक श्री राकेश शर्मा का कहना है कि समाजवादी पार्टी द्वारा लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की जा रही है और इसी कार्य के धन्यवाद हेतु ब्राह्मण समाज द्वारा इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये ब्रह्म महाकुंभ के नाम से कल सम्मेलन होगा। ब्राह्मण समाज के लोग इसमें बड़ी लाखों की संख्या में जुटेंगे। भगवान परशुराम जो हमारे इष्ट हैं, उनकी भव्य मूर्ति समाजवादी पार्टी के द्वारा लखनऊ में लगाई जा रही है। वो जो समिति बनाई है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उस समिति के लोगों का इसमें आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी, संतोष पांडे जी, ये सब लोग यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। कल उनका एक भव्य स्वागत कार्यक्रम करने। ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी जो ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ रहा है, क्यों जरूरत? मैंने आपको बताया, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। भगवान परशुराम जी की भव्य मूर्ति की स्थापना, 108 फुट की मूर्ति जो नहीं है कहीं पे, वो मूर्ति की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में स्वागत कार्यक्रम ये पूरे प्रदेश में हो रहे हैं ब्राह्मणों की तरफ से, तो यहाँ भी उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम। अलग अलग पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, क्या कहेंगे? तो सब राजनीति है, कोई करे अपना, उससे क्या मतलब है। लेकिन इसमें जो काम समाजवादी पार्टी ने किया है भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना के लिए, वास्तव में वो सराहनीय है और वो हमारे पूर्वजों को सम्मान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हम सम्मान करते हैं। क्या ये 2022 के चुनाव के लिए नहीं कि 2022 का चुनाव आ रहा है जो ब्राह्मण वोट में इस पे तो 2 साल हमारी तरफ आएगा? इस पे तो 2 वर्ष से काम चल रहा है और हम ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी को कौन मना कर रहा है, वो भी कर लें, इस काम को कौन मना कर रहा है। शनिवार को मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में श्री सिद्धार्थ सिंह का पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया।
इस अवसर पर श्री सिद्धार्थ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को अपने क्षेत्र के बूथों पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करनी होगी, अन्यथा उनके कद्दावर नेता होने का कोई फायदा नहीं है। पूरा फोकस हजारों करोड़ रुपए की योजना जन सर्विस ग्राम, हजारों करोड़ रुपए की योजना का लोहिया ग्राम योजनाएं सीधे गांव के लोगों का कल्याण कर रही थी, विकास कर रही थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक ही झटके में, इनको डॉक्टर लोहिया जी से आपत्ति थी, इनको जनेश्वर मिश्रा जी से आपत्ति थी, लेकिन उस गांव के गरीब ने आपका क्या निकाला था, जिस गांव के गरीब का कल्याण आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार के फैसलों से, गांव की खुशहाली का काम अखिलेश यादव जी की सरकार के फैसलों से हो रहा था, आपने उस पूरी योजना को समाप्त कर दिया। वहीं इस अवसर पर श्री प्रमोद त्यागी ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि वोट बनाने अथवा काटने में भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजबूत करना पड़ेगा, अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी। अगर मैं सलमान त्यागी से ही लड़ता रहा तो बीजेपी से नहीं लड़ पाऊंगा। अगर ये बड़प्पन मैंने अपने अंदर पैदा नहीं किया कि सराज अगर प्रदेश सचिव बने तो इन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, कल को मैं बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये हौसला नहीं पैदा करना। आप बहुत साल हमने गले बिछाते रहे, लगे रहे, बहुत देर बाद नेताजी ने हमें प्रदेश सचिव, प्रदेश का महासचिव भी पार्टी का बनाया, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ी, उसके लिए हिम्मत, हौसला, पार्टी के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। आप बहुत समर्पित लेंगे। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया, इसमें आज नौजवान हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए गांव-गांव कमर कस चुका है और हमारे नौजवानों से मिलने के लिए आज हम जनपद मुजफ्फरनगर में आए हुए हैं। हमारे नेताओं ने मुजफ्फरनगर से लेकर के और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे युवा प्रकोष्ठ के नेताओं ने जो मजबूत रणनीति तैयार की है, उसमें कोई कमी है, कोई बाधा है, उसको दूर करने हम लोग आए हैं। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिन लोगों ने हमारे किसानों को ये सपना दिखाया था कि हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों में करा देंगे, आज उन लोगों ने हमारे किसान भाइयों को निराश किया है। 2-2 करोड़ नौकरी देने वाले लोगों ने नौजवानों को सपने दिखाए, लेकिन आज वही लोग नौकरी देना तो छोड़िए, नौजवानों के सपनों को तोड़ते हुए उन्होंने उनके रोजगार को छीनने का काम किया है। आज हर जात, धर्म, पंथ के मानने वाला निराश है, हताश है। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हर वर्ग कमर कस चुका है। अभी एक बयान चल रहा है, पहले अल्लाह अकबर, फिर चाचा जान, फिर अब्बा जान, क्या कहेंगे इसमें? ये भी काफ़ी विवाद चल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अब्बा जान को लेकर बयान दिया, क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करने वाली पार्टी है और हम लोग इन चीज़ों में अपना ध्यान नहीं रखते। समाजवादी पार्टी अपना पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के आम आवाम के दुख मुसीबतों पे रखे हुए है। उत्तर प्रदेश के आवाम किसानों पे, नौजवानों के ऊपर पड़ने वाले मुसीबतों पे है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उनके दुख मुसीबत को कम करने का काम करेगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557811006 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
पता एक बार फिर से नोट कर लें। गांधी कॉलोनी, मेन रोड, गली नंबर 9, गणेश डेयरी के निकट, मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में इलाहाबाद के सोरो क्षेत्र से अपना दल पार्टी के विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने हेतु नगर में पहुंचे। नगर आगमन पर डॉक्टर सरोज का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मेरठ रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जमुना प्रसाद का कहना था कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन का विस्तार करने के साथ साथ संगठन को और मजबूती प्रदान करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर में प्रेमपुरी स्थित जैन औषधालय में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों के विषय में जानकारी देते हुए संगठन को बूथ लेवल पर मजबूती प्रदान करने का आह्वान सभी कार्यकर्ताओं से किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, अपना दल यश का। उसके तहत संदीप चौधरी जी को प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारिता मंच बनाया गया है और भी संगठन का विस्तार हो रहा है। 2022 को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है, कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जैन औषधालय में कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। एक अब्बू जान और फिर चाचा जान और पहले अल्लाह अकबर को लेकर आजकल विवादित बयान चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? इसमें हमारा नो कमेंट है।
शनिवार को दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद साधु मुजफ्फरनगर में संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अकरम के आवास पर पहुंचे तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ अनेक विषयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान श्री साधु ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को अपने संगठन के विषय में जानकारी देने के साथ साथ अनेक मुद्दे पर मीडिया कर्मियों से खुलकर बात की। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने के सवाल पर श्री साधु का कहना था कि वह पहले अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे, उसके बाद चुनाव लड़ने पर विचार किया जाएगा। वहीं बसपा द्वारा आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के विषय में श्री साधु का कहना था कि बसपा द्वारा दिए गए नारों को स्वर्ण समाज आज तक नहीं भूला है और बसपा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, जिस कारण इन कार्यों से पार्टी को नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा नाम है सच्चिदानंद साधु, मैं दलित सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे, क्या उद्देश्य है? मुजफ्फरनगर में हमने आज पहुंचे हैं, हमने अकरम जी जिला अध्यक्ष हैं, इनको दलित सेना के संगठन के बारे में बताना था और संगठन के सदस्यता अभियान चलाने के संबंध में आज हमने यहाँ आए हैं मुजफ्फरनगर में अकरम भाई के निवास पर। 2022 के चुनाव है, किस तरह आप भी इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जल संगठन मजबूत होगा तब चुनाव के तरफ हम जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी बात विचार करेंगे। उसके बाद से हमने बोल रखे हैं जो मेरे कार्यकर्ता हैं कि बूथ कमेटी बना दो, चुनाव मैदान में हम आएंगे। एक बयान चल रहा है, अब्बू जान, ताया जान, चचा जान, अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, अब तो बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। अयोध्या में हुआ था, वहाँ हम गए थे नवाबगंज में, तो वहाँ के आपके साथियों ने पूछ पड़ा कि भाई आप दलित सेना के आए हैं, यहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ तो ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी कर रही है। हमने बोले कि भाइयों एक बात बताइए, ये बहुजन समाज पार्टी क्या 1585 की लड़ाई भुला गई? 15 को ले आ रही है, अब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो 4 ब्राह्मण जुड़ रहे हैं तो 40 दलित भी तो जा रहे हैं। 1585 की लड़ाई उन्होंने भुला गया, लेके चले थे मानवर काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी कि हम 1585 की लड़ाई लड़ेंगे। आज वो 85 कहाँ गया? हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं आज क्या हो गया? तिलक तराजू और तलवार मारो जूतो चार, वो नारा का ब्राह्मण सोरन जाति के लोग भूल गए हैं? नहीं भूले। इसलिए हमारा नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने आज तक किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं किया, किसी जाति के बारे में टिप्पणी नहीं किया, कोई ऐसा नारा नहीं बोला कि हमारे समाज, हमारे लिए सब समाज, एक वाल्मीकि समाज से लेकर माइनॉरिटी से लेकर के ब्राह्मण तक हम अपने दलित सेना में जुड़ रहे हैं। शनिवार को राष्ट्रवादी क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा आगामी 22 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर समाज द्वारा सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते हुए उनकी प्रतिमा के अनावरण पर कड़ा रोष जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ट्रस्ट सदस्यों का कहना था कि महाराज भोज क्षत्रिय यानी ठाकुर समाज से थे, लेकिन गुर्जर समाज द्वारा उन्हें अपना पूर्वज बताते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण करना गलत है तथा संपूर्ण ठाकुर समाज इसका पुरजोर विरोध करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि इस प्रकार के आयोजन पर रोक लगाते हुए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष श्री नीरज ठाकुर ने बताया। जी, आपका नाम? मैं राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट जिला अध्यक्ष नीरज ठाकुर। जी, क्या मामला है, आज क्यों आए हो यहाँ पे? मामला है हमारे जो पूर्वज थे मिहिर भोज जी, जिन्हें गुर्जर समाज अपना पूर्वज बता रहा है। जी, क्षत्रियों के बहुत ही सम्राट मिहिर भोज हुए हैं जी, और उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं वो 22 सितंबर को दादरी में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी के आने का हमें
पता चला है, तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं जो ये अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो राजपूतों के पूर्वज हैं उनका नाम बदल कर ये अपनी बिरादरी और जाति में शामिल करना चाहते हैं जी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये राजा जो मीर बोस थे वे ठाकुर समाज से थे जी, ठाकुर। तो गुज्जर समाज उसे अपना बता रहा है। गुज्जर समाज अपना। तो किस तरह की सूचना आप लोगों को मिली? ये काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी और पत्रकारों की उससे भी माध्यम से पता चला है कि 22 तारीख में उनकी जो मीर भोज की मूर्ति बनवाई है उन्होंने, उसके आगे गुजर लगा के उसका अनावरण कर रहे हैं 22 तारीख। किस तरह का विरोध आप कर रहे हैं? विरोध यही है कि जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उन्हें राजपूत ही रहने दें। उनके नाम को बदलकर गुजर या कोई और बिरादरी अगर यूज करेगी, कोई महाराणा प्रताप के सामने कोई गुजर या और कोई बिरादरी लगाएगा तो गलत होगा। तो जैसे कि प्रतिमा का अनावरण 22 तारीख में होने जा रहा है, तो आप लोग किस तरह का विरोध करेंगे? क्या आगे आपकी लोगों की कार्यप्रणाली रहेगी? कार्य प्रणाली तो पूरे जितने भी राजपूतों के संगठन हैं सभी इसमें एकत्र होने जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही इतिहास से छेड़छाड़ करी जाएगी तो उसका पुरजोर विरोध करा जाएगा, उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार की देर शाम नगर कोतवाली क्षेत्र से गुम हुई एक बुजुर्ग महिला पुलिस की तेज तर्रार कार्यशैली के चलते कुछ ही घंटों में हुई सकुशल बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पटेल नगर रामलीला कमेटी द्वारा विधि विधान से स्थापित किया गया रामलीला का ध्वज। रविवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सपा द्वारा आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया बूथ जीतने का मंत्र। शनिवार को अपना दल द्वारा मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी में स्थित जैन औषधालय में किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। शनिवार को ठाकुर समाज द्वारा राजा मिहिर भोज को गुज्जर समाज द्वारा अपना पूर्वज बताकर उनकी मूर्ति की स्थापना करने पर रोष जताते हुए इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।